ये ना तेरा इजाज ज़्यादा हल्का यार कर यार, तो मैं उधरों नहीं लेके आया तो मैं डिस्टर्ब इधर। जी आज हमने टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक का एक पॉइंट है, कैपिटल गेंस को करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी गरिया स्नो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं। गरिया स्नो आपका नाम यही है या कोई और नाम है? तो आप मैं अपना नाम सेंड कर दें ताकि हमें प्रॉपर पता हो कि आपका नाम क्या है। गरिया स्नो। अच्छा जी, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक के अंदर पहला पॉइंट है कैपिटल गेंस। इसको आज हमने पढ़ना है। कल हमने यहाँ पे ये सारा शेड्यूल हमने पहले किया हुआ है। कल हम ये टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पढ़ते रहे, ये किया था कल। फिर उसके बाद ये इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ा था। और इसके नीचे अब हम आगे इससे पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक क्या है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। मैं चले जाता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट है कैपिटल गेंस। अच्छा, इसको ज़रा समझिएगा कि कैपिटल गेंस है क्या। कैपिटल गेंस है क्या, इसको ज़रा आपने समझना है। हम जब अपना पैटर्न करते हैं, सवाल करते हैं, मैंने आपको समझाया था पूरा हमारा जो सवाल का शेड्यूल है उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ वो परफॉर्मा, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको मैंने लॉजिक समझानी है, लॉजिक के साथ आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। ये आपका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट है हमारा टैक्स का, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी का, इसकी इनकम हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, इसकी इनकम हम यहाँ पे लिखते हैं और ये भी सेपरेट ब्लॉक में जाती है। तीसरा हेड है बिजनेस का, इसकी इनकम हम यहाँ पे लिखते हैं। कैपिटल गेंस की कुछ इनकम यहाँ पे लिखते हैं और कुछ जो अंडर सेपरेट ब्लॉक हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब ये जो कैपिटल गेन का यहाँ पे हेड हम लिखते हैं और यहाँ पे जो इस हेड के नीचे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक वाली आइटम्स आती हैं वो और इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हम क्या करते हैं, सवाल के एंड पे ले जाते हैं और वहाँ जाके इसको हल करते हैं। अब ये जो इनकम यहाँ जब सवाल में आएंगी तो ये है आपके पास टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ये आपके पास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल है। तो इसके अंदर जो आपके पास तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है ग्रॉस टैक्स का, फिर एक्चुअल टैक्स, फिर टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक है तीसरा। अच्छा, ये जो यहाँ पे आके वो वहाँ की इनकम उठा के इस हेड के नीचे करेंगे कैसे, इसको हम यहाँ पे चल के मैं आपको करवाता हूँ। ये मैंने कंप्यूटेशन टैक्सेबल पहला पॉइंट करवाया था, ठीक है। फिर मैंने आपको उसके अंदर एक्चुअल टैक्स मालूम करना सिखाया था, फिर टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी करवाया था। आज हम कैपिटल गेंस को करने जा रहे हैं। अच्छा, कैपिटल गेंस के अंदर सबसे पहले आपके पास आता है जी कैपिटल गेन ऑन पब्लिक या लिस्टेड कंपनी शेयर्स। आपने किसी लिस्टेड या पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं आपके पास है। इसके ऊपर आपका रूल है और इसके साथ आपका मुदारबा सर्टिफिकेट भी आ जाते हैं। और मुदारबा सर्टिफिकेट अगर आपने ये ख़रीदे
और इनको बेच के मुनाफा कमाया, आपने किसी पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ख़रीदे और उनको बेच के मुनाफा कमाया, और उस मुनाफे के ऊपर टैक्स कितना होगा और कब कब होगा, ये हमने पढ़ना है। नंबर 1 है जी, अगर ये सिक्योरिटी, इसको सिक्योरिटी भी कहते हैं, इसको शेयर्स भी कहते हैं, मुदारबा सर्टिफिकेट में, इसमें अंदर पीटीसीज भी आते हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन वाउचर बेस में आते हैं। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट इसके अंदर आते हैं। अगर आपने इसकी ये सिक्योरिटी आपने ख़रीदी, सिक्योरिटी परचेज़ की बिफोर 1/7/2013 से पहले ख़रीदी है, डेट आपने याद रखनी है। अगर आपने ये सिक्योरिटी 2013 से पहले या 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदी है, इसके ऊपर टैक्स रेट 0%। नंबर 2, अगर आपने ये सिक्योरिटी या ये जो शेयर है परचेज़ किया था 1/7/2013 से लेकर 30/6/2016 के दरमियान में, 30/6/2016 के दरमियान में अगर आपने ये ख़रीदी है, तो फिर इसके ऊपर रूल क्या है। पहला पॉइंट, अगर 13 से पहले है तो ये एग्जैम्प्ट है, अगर 13 के बाद है तो फिर इसके ऊपर रूल है। वो क्या रूल है जी, आपने याद करने हैं। नंबर 1, अगर आपने इसको 1 साल अपने पास रखा, 1 साल से कम अर्सा, होल्डिंग पीरियड, अगर इसका होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ है, तो फिर रेट इसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा 15%। इसका मतलब यह है, आपने ये सिक्योरिटी ख़रीदी और इसको 12 माह से कम अर्सा अपने पास रखा और बेच दिया, यानी कि 1 साल भी अपने पास आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सके, जल्दी बेच दिया, 1 साल के अंदर अंदर आपने इसको बेच दिया है, और फिर इसके ऊपर जो मुनाफा कमाया है उसका 15% टैक्सेबल होगा। मिसाल के तौर पे आपने ये शेयर जो हैं ये ख़रीदे 1 लाख रुपए के और बेचे 1,15,000 रुपए के, तो जो 15,000 आपका प्रॉफिट है, उस 15,000 का आपने 15% चार्ज करना है। उस 15,000 ये बनेगा तकरीबन 2250 रुपये, ये टैक्स में आगे जमा हो जाएगा, यानी कि ये आपके जो प्रॉफिट है उसके ऊपर चार्ज होगा। नंबर 2, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से 24 मंथ तक है, इसके दरमियान, यानी कि 2 साल आपने उसको 2 साल से पहले 1 साल के बाद 2 साल से पहले बेच दिया, फिर रेट 12.5%। मुनाफा यही कमाया है आपने, मिसाल के 15,000 है, तो इस 15,000 के ऊपर हम 12.5% मालूम कर लें। हम 12.5% मालूम कर लेते हैं, वो कितना बनता है। 1875 रुपये बनते हैं। नंबर 3, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 24 माह से 24 मंथ से 48 मंथ तक है, तो फिर रेट लगेगा 7.5%।
फिर रेट लगेगा 7.5%। अच्छा, मैं ज़रा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। अब प्रॉफिट वही है 15,000, इसका आपने 7.5 ले लेना। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹1125 आपका टैक्स आ जाएगा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 48 मंथ, अगर 48 मंथ से ज़्यादा है तो फिर एग्जाम्प्ट है, मतलब 0% चार्ज हो। इसके नीचे आगे नंबर 3 लिखा हुआ है जी, जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है सिक्योरिटी अगर आपने 1/7/2016 के बाद खरीदी है। सिक्योरिटी अगर आपने परचेज की है ऑन या आफ्टर 1/7/2016 के बाद ख़रीदी है तो फिर ये टैक्सेबल है 15% के हिसाब से। ये रूल याद करना है आप। इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं: पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, मुदारबा सर्टिफिकेट, TFCs और PTCL वाउचर्स। अगर लॉस हो तो फिर इसको लॉस को एडजस्ट कर देते हैं। कौर वालेकुम अस्सलाम, पप्पू जान वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सर, आई थिंक यू आर टाइट। नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ प्रॉपर। लाइका सर जी RCT क्या होता है और एस को भी सेपरेट ब्लॉक में? RCT का मतलब है रेंट चार्जेबल टू टैक्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होता है, और ये भी इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक में आता है। मलाइका, गारिया का कॉन्सेप्ट है जी, गुड़िया का कॉन्सेप्ट है जी, गुड़िया से गुड़िया नाम है जी आपका सर। हर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के इनकम सेपरेट ब्लॉक में जी, हर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक में करेंगे। ठीक है जी, ये था हमारा पहला पॉइंट कि जनाब अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी हम नंबर 2 करते हैं जी, बी पार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है जी, गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, जो मूव नहीं हो सकती, उसका क्या ट्रीटमेंट है? लैंड बिल्डिंग है, इसका पहला पॉइंट है जी, प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बिफोर। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1/7/2016 से पहले ख़रीदी थी, उसके ऊपर रूल क्या है? उसके ऊपर रूल है अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक। अगर आपने उसका होल्डिंग पीरियड, यानी कि अप टू 3 इयर्स का मतलब है होल्डिंग पीरियड, आपने उसको ख़रीदा और 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो फिर उसके ऊपर 5% टैक्स होगा जी। आदुल है बस। और अगर आफ्टर 3 इयर्स है कि 3 साल के बाद आपने वो उसको बेचा, होल्डिंग पीरियड जिसे कहते हैं, तो फिर एग्जाम्प्ट 0% टैक्स लगेगा।
और नंबर 2, ये तो थी वो प्रॉपर्टी जो आपने 1/7/2016 से पहले ख़रीदी, और वो प्रॉपर्टीज़ जो आपने 1/7/2016 के बाद ख़रीदी हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा आफ्टर। इसका होगा जनाब नंबर 1, अप टू 1 ईयर। अगर होल्डिंग पीरियड, मैं होल्डिंग पीरियड लिखता हूँ, होल्डिंग पीरियड मतलब आपने 1 साल के अंदर अंदर ख़रीदी और बेच दी, फिर 10% टैक्स रेट है। याद करने आपने, मैंने कल इसलिए कहा था आज का लेक्चर बहुत अहम है, बड़ा क्रिटिकल है, इसको ध्यान समझना है आपने। नंबर 2, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से 2 साल के दरमियान है, 1 ईयर टू 2 ईयर्स, 1 से 2 साल के दरमियान है, तो फिर टैक्स रेट लगेगा 7.5%। अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 से 3 साल के दरमियान है, 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स, तो फिर आपके ऊपर टैक्स रेट 5% लगेगा। और अगर आपका टैक्स रेट, आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है जनाब माफ़ी है, आपको 0% लगेगा। ये था प्रॉपर्टी के ऊपर रूल्स। ये कल मैंने सुनने हैं आपसे, एक एक करके याद रखिएगा। कल मैं आपके लाइव सेशन के अंदर आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और आपने सुनाने होंगे। जी पेपर में डेट दी होगी, अदनान का क्वेश्चन है, पेपर में डेट दी होगी, जी लॉस हो तो क्या टैक्स चार्ज होगा? नहीं, रिमझिम अगर लॉस होगा तो फिर उसको हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक सिक्योरिटी में से माइनस कर देंगे। यारो ना दूध ले आके आ रहे हैं तो तकलीफ़ करनी थोड़ी जी, मियाँ साहब कहने तकलीफ़ करनी, पूछ लेना चाय पीने की नहीं है। नहीं खाना खा लेना, बाद दिन दूध लैके आ रहे मुंडा वैसे। अच्छा तेन फड़ा देंगे ना, तो गल सुनी बोतल पानी तो पा के फड़ाई जरा, मैंने बोतल बड़ी पिया है, छोटी बोतल पा दे, एक बोतल साफ करके ना पा दे, मेहरबानी तेरी। बस मुंडे में एग्री कर ले, दत्रा चुनना। और इसके अंदर आपने पॉइंट नोट करना है, जो बड़ा अहम पॉइंट है। इसका एक और पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर क्या रूल है। अगर आपके पास इसका नेक्स्ट पॉइंट हम सी पार्ट करते हैं, गेन ऑन जा आगे ले ली फिर तो, गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स। अगर किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास, वो आपने बेचे हैं,
और उसके ऊपर आपके पास क्या रूल होगा। ये तो बल्कि ये प्राइवेट कंपनी को जो शेयर्स हैं ये आपके उधर ही हो जाते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, ये टैक्स सेपरेट ब्लॉक नहीं है, ठीक है। बताने का मतलब, लिखने का मकसद ये है, ये जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं इनको बेच के जो मुनाफा होता है ये टैक्सेबल होता है, लेकिन ये सवाल के अंदर हो जाता है, यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे ये दो आते हैं जो कि सेपरेट ब्लॉक में आते हैं। एक आते हैं पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, और नंबर 2 आता है जी गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके ऊपर आपने प्रॉपर लर्निंग करनी है इंशाअल्लाह। कल हम इसके ऊपर इंशाअल्लाह क्वेश्चन आंसरिंग होगी आपके साथ, ताकि आपको ये क्लियर भी हो। करवा दिया सर, मैंने दूध मंगवा के दे देता हूँ, कहे तो चाहेगा। बहुत शुक्रिया, आ गया। नहीं हो रहे तो जी, ये टेक्स्ट का हमारा इतना काम था। अब हम आगे चलते हैं दूसरी किताबों की तरफ। रिमझिम बस कुछ दिनों तक करवा देते हैं आपको, ईओक्यू का काम भी करवा देते हैं। अदनान, आपका क्वेश्चन था गोल्डन शेक हैंड के ऊपर। उसके ऊपर ना बड़ा क्रिटिकल सा एक पॉइंट है, उसको हमने देखना है, एवरेज वगैरह निकालनी है, और उसको इंशाल्लाह जब सवाल करेंगे ना उसके अंदर जैसे जैसे वो आता जाएगा उसको हम कर लेंगे, तो समझा देंगे आपको। कल हम अपने इस क्वेश्चन में से पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल में हम पढ़ेंगे टीचर कंसेशन और फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये कल का टॉपिक होगा यहाँ तक इंशाअल्लाह। ये दो टॉपिक इसके अंदर बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक दिन का टॉपिक आगे है एवरेज रिलीफ और एक दिन का टीडीएस। ये हमारा टैक्स पेबल कंप्लीट होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर हमने डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ। आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप अपने चैनल पे अपने दोस्तों की जो है जी, ये टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक में ही आता है। रिक्वेस्ट ये थी कि अपनी तादाद बढ़ाएं। मज़ा नहीं आ रहा अभी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी कमिटमेंट से आपको पढ़ा रहा हूँ और आपकी तरफ से भी पूरी भरपूर क्लास। हमारा टारगेट है 50 स्टूडेंट्स का। अगले 3 महीने जो पेपर्स तक हैं हमारे पास, 50 स्टूडेंट कम से कम यहाँ लाइव सेशन में बैठें, मज़ा आ जाएगा। और पार्ट 1 के जो बच्चे हैं उनसे भी मैं इंशाअल्लाह अवैस आरिफ वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट तो आपके आते ही हैं माशाल्लाह, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें लाइव सेशन को, ताकि इसकी प्रमोशन हो सके। प्रॉफिट और लॉस ऑफ इनहेरिटेड हाउस होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर्स। अदनान का सवाल है,
प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस। ये जो इनहेरिटेड हाउस होते हैं ना, आपके विरासती घर, इसके ऊपर इसको देखना पड़ेगा क्या है। जो विरासती घर आए थे वो तो होते, आपको विरासती जायदाद जो होती है वो एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट लिखा हुआ है। सर ईओपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बोला था आपने, हाँ वो मैं आप ना ईओपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं वो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करें, वहाँ से आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बीकॉम के पेपर जुलाई में हो जी इंशाल्लाह ताला। कर दिया सर जी, शुक्रिया जी, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। जो अदनान जो प्रॉपर गेस्ट आएंगे ना ईओपी के, वो तो आएंगे पेपरों के दरमियान में, लेकिन उससे पहले आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, वो ले लीजिएगा। सर कैपिटल गेन में नॉन फाइलर और फाइलर का टैक्स रेट डिफरेंट होता है कि जी, इन दोनों का टैक्स रेट डिफरेंट होता है जी, बिल्कुल। वो भी आपसे डिस्कस कर देंगे किसी दिन कि फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क कितना है। 10वां चल रहा है जी ओवैस, यूनिट नंबर 10 चल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का। कौर सर जी पाक स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौर आप कल कहाँ थी? कौर मैंने कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए थे, मैं अभी दोबारा शेयर करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कमल आपने क्या क्वेश्चन किया है? सर ये एग्जाम्प्ट होगा, आपने क्वेश्चन क्या किया है? मुझे तो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आई, क्या कह रहे हैं एग्जाम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? कमल कॉन्सेप्ट तो अपना क्वेश्चन तो सेंड करें। वो भी आपको दिखाते हैं ओवैस के कितने क्वेश्चन हैं। और मैं पाक स्टडी के क्वेश्चन दोबारा आपके सामने हाईलाइट करने जा रहा हूँ, आप इसमें से अपने क्वेश्चन चुन लीजिएगा जी। ये पाक स्टडी के क्वेश्चंस हैं, आप जिसने इसकी स्क्रीनशॉट कल नहीं लिया था वो ले ले। ये 22 क्वेश्चन आई थिंक, ये पहले 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे दूसरे देता हूँ आपको। जी आपने कर लिया, तो फिर मैं आगे कर रहा हूँ। अगले 10 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, ये पाक स्टडी के क्वेश्चन हैं जी, इसको नोट कर लें चाहिए आप लोग। ईडी बॉय
सर गैस कब तक देंगे सब बुक्स के? वैस बुक गैस जो है वो पेपर्स के नज़दीक जाके मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपको। जी इनहेरिटेड हाउस होल्डिंग पीरियड 2 साल हो तो ये एग्जाम्प्ट होता है। जी कौर मिल गए जी आपको क्वेश्चंस। अब चलें जी आगे चलते हैं, हमारे पास मज़ीद 10 मिनट बाकी हैं। 10:30 मेरी आगे क्लास है ऑनलाइन, स्काइप के ज़रिए बच्चे पर्सनली ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उस वक्त तक मैं आपके साथ हूँ। FOH का आज हम करते हैं। जो हम हायर परचेज़ कर रहे थे, हायर परचेज़ का मैंने आपको जनरल एंट्री सारी करवा दी थी, उसका अब हमने करना था लेजर कैसे बनने हैं। तो आज टैक्स का क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया था, कल टैक्स का जल्दी ख़त्म कर लेंगे और फिर हम टैक्स का कल हायर परचेज, कल 100% मैं आपसे हायर परचेज करवाऊँगा। अभी मैं कॉस्ट की तरफ जा रहा हूँ, कॉस्ट का मुझे बताइएगा कि कहाँ तक हमने कर लिया था ताकि उससे आगे मैं करवा सकूँ। मुझे ज़रा बताएंगे कि कितनी इलस्ट्रेशन कर ली थी। जो लोग FOH कर रहे थे मेरे साथ, वो ज़रा बताएँ फैक्ट्री ओवरहेड के कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अदनान एडवांस कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। सेल्फ राइटिंग, वो एग्ज़ामिनर जो होता है, रिमझिम एग्ज़ामिनर जो है वो आपकी सेल्फ राइटिंग को चेक करता है। किताबें तो उसको तो नहीं पता आपने किस किताब से पढ़ा है। मौज़म मुग़ल की बुक है, सईद अनवर की बुक है, कादी शहजाद की बुक है, शाहिद अली की बुक है, मेरी बुक है, बहुत तमाम अकेडमीज़ के अपने अपने नोट्स हैं। हर बंदे ने अपनी अपनी उसके अंदर जो है एक्सट्रीम लेवल की जो है वो की होती सारी। तो यहाँ पे जो है ना वो मतलब आपकी सेल्फ, आपका कॉन्सेप्ट देखना है। उसने आपको देखना है कि आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो क्लियर है या आपने हमें चवलें मारी हुई हैं। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट लिखना है, बुक नहीं देखना उसने बुक किससे किया है आपने। मैं कुछ करता हूँ। मुझे कोई बताएगा कि FOH की हमने कितनी इलस्ट्रेशन कर ली हैं ताकि मैं उससे आगे करवाऊँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 13 मेरे ख्याल में करनी है, 12 तक हमने कर लिया था। इसके मुताबिक अगले क्वेश्चन हैं आपके पास। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए जी, लिखा हुआ है अ कंपनी हैड मेड द फॉलोइंग डाटा अवेलेबल फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमारे पास ना सवाल में डिटेल दी होती है, मतलब एक एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं, एक एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, एक फिक्स FOH होते हैं, वेरिएबल FOH होते हैं और कैपेसिटी होती है। अब इस तरह ये सवाल है हमारा, इसमें से हमने ये टेबल बना लेना है। इस तरह ये टेबल आपने बना लेना है, इसकी चीज़ें ढूंढ के यहाँ लिख लेनी है। सबसे पहले आपने एस्टिमेटेड फिक्स FOH निकालना है, फिर एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH निकालना है, फिर इन दोनों को जमा कर लेना है, फिर आप एस्टिमेटेड कैपेसिटी चाहिए, फिर हमने एक्चुअल फिक्स FOH, फिर एक्चुअल वेरिएबल FOH, फिर इन दोनों को जमा कर लेना है और फिर
एक्चुअल कैपेसिटी, ये चीज़ें हमें चाहिए, 6 चीज़ें हैं। फिर जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हमने अप्लाइड रेट मालूम करना है और फिर वेरिएबल रेट मालूम करना है। अब देखें कैसे करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड रेट एस्टिमेटेड एफएच तकसीम एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर। ये फार्मूला है अप्लाइड रेट मालूम करने का। अप्लाइड रेट सवाल में दिया हुआ है, ये देखें अप्लाइड रेट 3, ये सवाल में निकाल के दिया। फार्मूला यही है 6 लाख तकसीम 2 लाख बराबर 3। ये हम आमतौर पे ख़ुद मालूम करते हैं, लेकिन उसे मैं निकाल के दिया हुआ है एफएच रेट 6 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर 2 लाख। ये उसने मैं टोटल एफएच बता दिए हैं, 3 अप्लाइड रेट बता दिए। इसमें फिक्स एफएच वेरिएबल एफएच अलग अलग नहीं है, ये हमने मालूम करने हैं, ये नहीं है सवाल के अंदर। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए आई कहता है कि 2/3 ऑफ द अबव कैलकुलेटर रेट, जो ऊपर रेट है ना 3, इसको अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करें वो वेरिएबल कॉस्ट निकल आती है। तो वेरिएबल रेट अगर हमें मालूम करना है तो इसको 3 को इस वाले को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ गया इसका, जो दोनों रेट निकला है हमारे पास। अब कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी वर्क 2,10,000 घंटे, ये एक्चुअल कैपेसिटी है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है 631, ये एक्चुअल एफएच में आ जाएगा। अब डाटा ये अवेलेबल है हमारे पास, टोटल एफएच हमारे पास 6 लाख ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखें टोटल एस्टिमेटेड एफएच 6 लाख दिए हुए हैं, एक्चुअल भी दिए हुए हैं, कैपेसिटी भी दी हुई है दोनों, सिर्फ ये फिक्स और वेरिएबल अलग अलग चाहिए हमें। अब पहला पॉइंट उसने कहा जी बजटेड फिक्स एफएच मालूम करें, ये मालूम करें, ये वाले फिक्स एफएच। इसका फार्मूला है बजटेड फिक्स एफएच का फार्मूला है टोटल एफएच माइनस वेरिएबल एफएच। टोटल एफएच सवाल में दिए हुए हैं ये 6 लाख और वॉल्यूम है 2 लाख। और हम 6 लाख लिखेंगे टोटल एफएच, इसमें से वेरिएबल एफएच निकाल देंगे। अब वेरिएबल एफएच कैसे आएंगे, वेरिएबल रेट दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2 लाख। इस 2 लाख वॉल्यूम को 2 से रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख आ जाएगा, 4 माइनस कर देंगे, इसमें 2 लाख फिक्स एफएच आ जाएंगे। फिक्स एफएच को यहाँ लिख देंगे और इसके नीचे हम वेरिएबल एफएच लिख देंगे। वो कैसे निकलेंगे, 6 लाख में 2 लाख निकाल देंगे 4 आ जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो ये भी एक्चुअल 2 होगा, फिर ये भी 431 आ जाएगा। ये टेबल पूरा हो गया। इससे हम क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन पहले ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं कैसे करना है, तो ये इसका हिंट था। इसके मुताबिक आपके अगले 2 क्वेश्चन हैं। सर एडवांस करवा दें सर, कॉस के एफ उसके बाद चैप्टर नंबर 4 करवा दें प्लीज़। ओके कंवल, 4 करवा देंगे सर, वो कल होगा, सर ने 10:30 पर क्लास लेनी है। ओके थैंक यू वेरी मच सर। स्टैटिस्टिक्स की क्लास होगी जी, ये जिसकी भी आईडी है पप्पू जान से, कल से स्टैट का मैं लेक्चर अपलोड करने जा, उसकी आज मैं पोस्ट लगा दूंगा, कितने बजे स्टैट की क्लास होगी बता दूंगा इंशाल्लाह आपको। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो। 10:30 बजे मेरी क्लास है ऑनलाइन से इंशाल्लाह। कल 9:30 बजे, बल्कि 9 बजे मैं आने की कोशिश करूँगा आप लोगों से इंशाल्लाह, कल 9 बजे।